पानी को लेकर 25वें दिन भी धरना जारी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ में आपका साथी राजेश भाटी। बालोद जिले के समदड़ी क्षेत्र के अंदर अथंडी गांव में पिछले कुछ समय से ग्रामीणों द्वारा धरना दिया जा रहा है, जो 25वें दिन भी धरना जारी है। आपको बता दें कि अथंडी गांव के अंदर पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने और सर्व समाज के द्वारा निर्णय लिया गया था लोकसभा चुनाव के बहिष्कार को लेकर। फिर धरना दिया गया और धरना 25वें दिन भी जारी है। तो ये धरने को लेकर कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे और किसी ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया है। तो वे ग्रामीणों ने बताया कि जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति के नाम और मुख्यमंत्री के नाम कि हमारे गांव को कई वर्षों से पानी नसीब नहीं हो रहा है। जो फलसून दवा योजना की जो उनके 7 किलोमीटर दूरी से ही लाइन जा रही है, उस लाइन से जोड़कर हमारे गांव को भी मीठे पानी उपलब्ध कराया जाए, जिसको लेकर वो प्रयासरत हैं। मगर उनके प्रयासरत को अभी तक किसी ने नहीं सुना है और लंबे समय से उनको मीठे पानी की पूर्ति के लिए उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। और उन गांव के अंदर विकट हालात को लेकर उनके पानी पीने के लिए एक सहारा बना हुआ है जो तालाब है, और तालाब के अंदर भी बारिश हुई थी उस टाइम से अभी तक उनको काम में लेते रहे। मगर अभी बारिश होने पे आसार है, तब तक वहाँ पे पशुओं के लिए और पीने के लिए विकट हालात की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण ने निर्णय लिया कि जब तक पानी नहीं मिलेगा हम लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। तो मतदान को लेकर उन्होंने बहिष्कार का निर्णय लिया और 25वें दिन भी धरना जारी है। तो किसी भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुँचे, संज्ञान नहीं लिया है। और ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार यानी कि कहा है, जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया, एसडीएम को भी अवगत कराया, विधायक को भी कराया, मगर सिर्फ आश्वासन मिला। आश्वासन के बाद में अभी तक किसी ने भी इसके ऊपर संज्ञान नहीं दिया, नहीं पानी हमको उपलब्ध कराया है। तो अब की बार हमने ठान लिया है कि चाहे हमको भूख हड़ताल करनी पड़े तो वो भी करेंगे, हम कलेक्टर ऑफिस पर जाकर अनशन करेंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे, मगर हमको पानी चाहिए किसी भी हालत में। गाँव के लिए विकट हालातों में पानी बहुत ज़रूरी है। तो उसको लेकर ग्रामीण 25 दिनों से लगातार धरने पर है और पीने के पानी की समस्या को समाधान के बिना उन्होंने कहा हम मतदान नहीं करेंगे। उनका एक ही है कि गांव के अंदर पहले पानी की समस्या है उसको पूर्ति करें, उसके बाद में हम मतदान करेंगे। तो जो अभी होम वोटिंग हो रही थी तो 2 बार निर्वाचन विभाग की टीम पहुंची तो उनको भी खाली हाथ लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने उसका भी बहिष्कार कर दिया, होम वोटिंग नहीं की। और मतदान को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम मतदान नहीं करेंगे। पूरे गाँव के सर्व समाज द्वारा जो निर्णय लिया है कि पहले हमको पानी उपलब्ध कराए और उसके बाद में हम मतदान करेंगे। तो अब देखते हैं कि सरकार और राज्य सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसका संज्ञान में लेकर जो इनकी गांव की मुख्य समस्या है उसका समाधान होता है या नहीं होता है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अब तक न्यूज़। लाइक व शेयर अवश्य करें। देखिए ग्रामीणों ने क्या कहा। बालोद जिले के अंदर अथंडी गांव के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है पानी को लेकर इस गांव ने सर्व समाज ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए मतदान को लेकर अब की बार बहिष्कार को लेकर सबसे बड़ा निर्णय लिया है। तो वही उन्होंने कलेक्टर से मिलकर उन्होंने ज्ञापन दिया कि हमारी पानी की समस्या का समाधान कराए। अगर समस्या का समाधान नहीं हुए तो हम धरने पर बैठेंगे और मतदान का बहिष्कार करेंगे और मतदान नहीं देंगे। तो कलेक्टर की धरने की बात को लेकर जब कलेक्टर ने इस पर संज्ञान लिया तो उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया। तो उसके बाद में अभी तक इसकी पानी की समस्या को लेकर कोई भी समाधान नहीं हुआ है। तो अब मतदान को लेकर कुछ दिन शेष रहे, अब 3-4 दिन के बाद में मतदान है। तो गांव के अंदर होम वोटिंग भी हो रही है, तो उसको भी बहिष्कार किया। जो अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे तो गाँव ने कहा कि हम यानी कि पहले मतदान नहीं करेंगे, जब पहले पानी की समस्या का समाधान होगा तो हम मतदान करेंगे। तो हम गाँव से जानेंगे कि आखिर ये धरने को लेकर और मतदान बहिष्कार को लेकर किस लिए निर्णय लिया गया है। जो गाँव ने एक निर्णय लिया सर्व समाज ने कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, तो ऐसा किस कारण आपने निर्णय लिया है? पानी के लिए पानी है तो वोटिंग है, नहीं तो वोटिंग नहीं है। और जब तक पानी नहीं आता जब तक हम वोट नहीं करेंगे। तो गांव के अंदर पहले पानी वगैरह आ रहा था या नहीं आ रहा था, या पानी की समस्या कैसे बनी हुई है? वो पहले आ रहा था, रामा का तालाब पे निर्भर है। रामा का आता था, वो पानी सूख गया, वो बंद हो गया। तो उस दिन से हमारा ये पूरा ये हो गया। तो और भी ग्रामीण से भी जानेंगे जो गांव की समस्या बनी हुई है। तो अब पीने का पानी का क्या स्रोत है? जैसे गांव के जो पानी लोग पी रहे हैं तो वो कैसे पीते हैं और वो पानी कहाँ से आ रहा है? 70-75 साल से तालाब पे निर्भर है। अगर ये साल में बारिश कम हुई तो हमारे तालाब में पानी नहीं है, इसीलिए हम खरीद के लाते। हमारे तो कोई बेरा, न तो बेरा का आ रहा, ना नदी का आ रहा, ना नर्मदा का आ रहा, ना हिमाचल का आ रहा। हमारे पास कोई पानी नहीं है, सिर्फ तालाब है निर्भर। तो तालाब में जेजेएम के जो कनेक्शन हुए हैं, जो मोदी कह रहे हैं कि गांव ठाणे तक पानी पहुंचा और उसके पाइपलाइन बिछाई गई, तो इस गांव में पाइपलाइन वगैरह नहीं बिछाई या पानी के लेकर कोई हुआ है जो पानी आया है? वो मोदी के हिसाब से मोदी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में तो पहुंचना ना। मोदी ने जो कहा
गांव गांव ढांडी ढांडी पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ के जो शासन प्रशासन है हमारे से अड़चनी के लिए पानी नहीं दे रहे, हमारे से अलग व्यवहार कर रहे। जो एमएलए साहब है हमारे, वो भेदभाव बर्ताव कर रहे हैं हमारे पास। 3 बार जीत के गए, 3 बार ही उन्होंने बोले कि पानी अड़चनी में भिजा दूंगा, सेवाली से भिजाऊंगा। कसम खा गए, ठाकुर जी के मंदिर में गए कि अब की बार आपके सेवाली से पानी भिजा दूंगा। तीसरी बार ये जीत के जाए तो मुंह भी नहीं बता रहे। तो अब चुनाव को 2-3 दिन रहे हैं, और अगर मान लो कि पानी नहीं आया तो क्या इस बार मतदान करेंगे या फिर बहिष्कार करेंगे? नहीं, इस बार बहिष्कार तो है ही। हम मत करने वाले नहीं है, वोटिंग करने वाले नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पानी फिर भी नहीं आया तो समस्त ग्रामवासी मिलकर हम और बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। कलेक्टर पर हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। पानी के लिए हम तरस रहे हैं। पानी समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। मैं बताना चाहता हूँ सभी अधिकारियों को, अगर अभी भी जागरूक होकर हमें ये सुविधा न दी गई तो हम आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। कलेक्टर तक जाके हम धरना देंगे या फिर भूख हड़ताल करने के लिए भी अब बेबस है हम। हमारी ये तकलीफ हो चुकी, बड़ी भयंकर त्रासदी हो चुकी पानी के लिए। इसलिए मैं प्रशासन अधिकारियों और सभी नेताओं को कहना चाह रहा हूं कि बार बार हमें ये षड्यंत्र के नाते हमें आश्वासन देकर हमें बहलाया न जाए। हमें हमारी सुविधा दे, हमें हमारे मूलभूत सुविधाओं का अधिकार है। हम भी भारतवासी हैं, हम कहीं बाहर के नहीं है, किनारे पे हैं जिले के। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह पे वंचित रह जाए, हमारी सुविधा हमें मिले ही नहीं। सबसे कहना चाह रहा हूं कि हमें सबसे पहले हमें पानी दिया जाए। अगर पानी नहीं दिया तो इसका अंजाम अभी प्रशासन को और भी तेज भुगतना पड़ेगा, और हम तो भुगत रहे पानी नहीं मिलने से, मगर और बड़ा आंदोलन करने के लिए हम सब एकत्रित होके कलेक्टर पे धरना देंगे। तो जो पानी की समस्या बनी हुई है, तो अगर मान लो कि कोई अधिकारी वगैरह, या 25 दिन से आप धरने पे बैठे हैं, तो कोई अधिकारी वगैरह यहाँ पे पहुंचे हैं? किसी ने कोई राय वगैरह ली है, किसी ने सूद लिया अभी तक? यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा। एक तहसीलदार साहब एक दिन आए थे 15 दिन पहले, उसके बाद में तहसीलदार साहब भी नहीं आए। और जो पानी के अधिकारी है वो आए और हमारे को आश्वासन दिया आकर के कि आपके पानी 46 से हम पहुंचा देंगे, वो करेंगे। 15 दिन हो गया, अभी तक पानी अरनड़ी में नहीं पहुंचा, एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा। पूरा प्रशासन आया था और हमारे को आश्वासन देके गए कि आपके पानी पहुंचा देंगे, हम किसी भी हालत में पहुंचा देंगे, लेकिन आज दिन तक हमारे पानी नहीं पहुंचा है। बस ये हमारा है। तो अब यानी जो गांव में जो टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है, तो वो कितने पैसे वगैरह लेते हैं टैंकर वाले? वो उनकी इच्छा, 1500 ही ले लेते हैं, 1000 ही डालता है, 2000 भी लेता है, उनकी मर्जी की बात है। हमारे को देना ही पड़ेगा। हमारे बच्चों के खाने का सामान नहीं लाएंगे, लेकिन पानी के लिए तो हमारे को पैसा देना ही पड़ेगा, और देंगे। पानी के बिना आदमी नहीं रह सकता, अनाज के बिना 3 दिन नहीं रह सकता, और पानी के बिना 1 दिन भी आदमी नहीं रह सकता है। मेन समस्या पानी की है। तो अब जो सर्व समाज ने ये जो धरना देकर निर्णय लिया है, तो अब इन निर्णय पर अडिग रहेंगे, और जो भी 2-3 दिन के बाद में मतदान है, तो अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम मतदान नहीं करेंगे। हम 36 वर्ण, एक समाज नहीं, 36 वर्ण हम वोटिंग नहीं करेंगे। अतनी की 36 वर्ण वोटिंग नहीं करेंगे। चाहे हमारे गांव में पानी की आज नदी चला दे तो भी हम वोटिंग नहीं करेंगे। जब तक हमारे को शासन प्रशासन आकर के लिखित में नहीं देंगे, हम नहीं करेंगे वोटिंग। चाहे पानी की नदी चला दे आज अरनड़ी में, नहीं देंगे। जो पानी की समस्या है, और पानी की अगर समस्या का वो समाधान करेंगे समस्या उनसे हल नहीं करने, उनको करनी नहीं है समस्या हल। हमारे को लॉलीपॉप देना है, लॉलीपॉप देकर जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। हमारे जो एमएलए साहब है, जितनी बार यहाँ आए, हमारे को पानी की समस्या का हम उनको देके गए, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ। इस बार हमारे को क्या लॉलीपॉप दिया, सरपंच साहब और एमएलए साहब ने यहाँ उद्घाटन किया और बोले कि आपको जो पाइपलाइन है उसके ऊपर आपको डायरेक्ट लाइन से हम पानी अरनड़ी को देंगे। डायरेक्ट लाइन क्या, ऐसे भी हमारे को पानी नहीं है। डायरेक्ट लाइन की तो छोड़ो, डायरेक्ट लाइन की जब वो लाइन वाले करने गए तो वो गांव, वो दूसरे वो गांव वाले उसमें जुड़े हुए, वो लड़ाई करने के लिए तैयार हुए, हंगामा हुआ वहां पर कि डायरेक्ट लाइन में नहीं जुड़ेगा। और इन्होंने सरपंच ने और एमएलए साहब ने हमारे को ये आश्वासन दिया था। अब इसकी बार ये सुना में आए, वो पहले हमारे को आश्वासन देके गए कि आपको डायरेक्ट लाइन से पानी, या हमारे कहीं से भी दो, डायरेक्ट लाइन से पानी नहीं देंगे तो हम हमारी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे और मत भी नहीं देंगे। इसके बाद में हमारे गांव में हम निर्णय लिया हुआ है पहले से ही, हमारा काम नहीं हुआ तो हम आगे, हमारे धरना चालू है। कहाँ करना है, हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, ये हम आपको कह के भेज रहे हैं। जयपुर की छोड़ो, दिल्ली तक पहुंचेंगे हम, कलेक्ट्री सब जगह हम धरना देंगे।
हमारा ये मांग पूरी नहीं हुई तो। ये जो ग्रामीणों की मांग है कि जब तक पानी नहीं है तब तक हम वोट नहीं देंगे, तो ये समदड़ी क्षेत्र के अथंडी गांव का मामला है। ग्रामीणों को कई वर्षों से पानी नसीब नहीं हो रहा है और जो धवा परियोजना का पानी है, जो जेजेएम से जो जल शक्ति मंत्री द्वारा जो अभी गांव के अंदर पाइपलाइन बिछाई गई है, तो वो उनके भी पानी का समाधान नहीं हो रहा। और इनका एक ही है कि जेजेएम योजना के तहत जो धवा परियोजना का इसका डायरेक्ट कनेक्शन करके गांव को पानी दिया जाए, मगर वो कनेक्शन हो नहीं रहा है। सब यहाँ पे पहुंच रहे हैं, विधायक वगैरह भी पहुंचे थे, मगर आश्वासन देके गए। जो कलेक्टर के निर्देश पर भी यानी कि पीएचडब्ल्यू वाले उन्होंने भी पहल की, मगर यहाँ पे पानी नहीं पहुंचा है। सब आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। तो अब गाँव वालों ने सख्त निर्णय ले लिया है कि जब तक इसकी पानी की समस्या का हल नहीं होता तब तक हम धरने पर रहेंगे। अगर इससे भी अगर नहीं हुआ तो हम कलेक्टर के वहां पे भी धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, मगर धरना जारी रहेगा। और इस बार जो अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर है, तो उन्होंने बहिष्कार का पूरा निर्णय लिया हुआ है कि पानी नहीं आया तो हम लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। और आज और कल जो 2 दिन से वोटिंग के लिए, होम वोटिंग के लिए जो अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं और वो वापिस जा रहे हैं, क्यों गांव वालों ने मना कर दिया है कि हम मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, पहले हमारी पानी की समस्या का समाधान करो, उसके बाद में हम मतदान देंगे। तो अब देखते हैं कि इस पर अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, इस गांव को पानी नसीब होता है कि नहीं होता है, और ये मतदान के बहिष्कार को लेकर ये खत्म करेंगे या नहीं, या फिर इनका धरना समाप्त होगा कि नहीं, वो आने वाले समय में अधिकारियों और जनप्रतिनिधि द्वारा क्या इस पर संज्ञान लिया जाता है, वो आने वाले समय में होगा। तो गाँव के लिए सबसे पहले पानी की जरूरत है और पानी के बाद में मतदान होगा। सहयोगी सुनील के साथ राजेश भाटी, समदड़ी।